नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से भगवान परशुराम जयंती समारोह का हुआ आयोजन। सरयू पारण ब्राह्मण परिषद द्वारा सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह काशी का हुआ आयोजन। और धर्म संघ में आरोग्य संसद काशी के 2 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए, कार्यकर्ता बैठक संघ बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। दौरान पुलिस लाइन हेलीपैड पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां से मुख्यमंत्री सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर रोहनिया स्थित बीजेपी कार्यालय पर मुख्यमंत्री ने बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस बैठक में काशी क्षेत्र सहित जनपद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। काशी विश्वनाथ धाम के पवित्रतम प्रांगण में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर चतुर्वेद का पारायण, प्रकृति एवं विकृति पाठ के द्वारा भगवान को चतुर्वेद की ध्वनियों के साथ वाक पुष्प समर्पण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में न्यास परिषद के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे एवं सदस्य के वेंकट रमन धनपाठी तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एसडीएम शंभु शरण ने वैदिक विद्वानों संग पूजन किया। न्यास परिषद के सदस्य के वेंकट रमन ने कहा कि वेद ही पाठ है समस्त सृष्टि का। वेद के बिना सभी तत्व शून्य है। यदि मनुष्य वेद के अनुसार जीवन जिएंगे तो परम आनंद पूर्वक रहेंगे। राष्ट्र निर्माण में भगवान परशुराम का योगदान बहुत है, जिन्होंने वेद के ज्ञान और विज्ञान से पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका लहराई। संपूर्ण विश्व सुखी हो, यही कामना से आज वेद पारायण किया गया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के विचारों और ज्ञान को प्रचारित करें। सरयू पारण ब्राह्मण परिषद द्वारा सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह काशी का आयोजन हुआ। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सरयू पारण ब्राह्मण परिषद वाराणसी द्वारा अक्षय तृतीया को सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह काशी के कर्मकांडी विद्वानों के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। परिषद के संरक्षक सतीश चंद्र मिश्र एवं कोषाध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी ने बताया कि परिषद न केवल ब्राह्मण बटुकों बल्कि अन्य वर्गों के बटुकों का भी यज्ञोपवीत करती है। आज के समारोह में काफी संख्या में बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में वाचस्पति मिश्र, आचार्य पंडित पारसनाथ पांडे, श्री प्रकाश पांडे, उपाध्यक्ष पंडित नागेंद्र द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहे।
मेरा नाम डॉक्टर जीसी तिवारी है, संस्थापक ग्लोरियस एकेडमी और सरयू पार्क ब्राह्मण परिषद में कोषाध्यक्ष हूँ। किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या है? ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। जैसा कि परिषद संकल्पित था कि दो जातियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी का जिनके यहाँ उपनयन संस्कार होता है, वो अक्षय तृतीया के दिन हम लोग कराते रहे हैं। वो अनवरत चला आता रहा है। कितने वर्षों से करा रहे हैं? ये 35 वर्षों से लगातार कार्यक्रम चलता रहा आज के है। दिन कितने बटुक यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं? लगभग 100 की संख्या मानकर हम लोग चल रहे हैं। अभी भी आना जाना लगा हुआ है और भारतवर्ष के तमाम प्रांतों से बिना किसी सूचना के, चूंकि यह तिथि स्थापित हो चुकी है यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, तो लोग वहां से अपने अपने बच्चों को लेकर के आते हैं और यहाँ पर विधिवत उपनयन संस्कार होता है। धर्मसंघ में आरोग्य संसद काशी के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी में आरोग्य संसद काशी का 2 दिवसीय कार्यक्रम दुर्गाकुंड क्षेत्र स्थित धर्मसंघ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 16 राज्यों से 700 से अधिक छात्र एवं अध्यापकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद के उपयोग, उपचार एवं आयुर्वेद की शिक्षा दी जा रही है। ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हरिराम त्रिपाठी एवं प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें लाइफ टाइम अवार्ड कौशलेंद्र पांडे को दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर पूजा मिश्रा, विनय पांडे, एन पुरोहित सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। वैद्य प्रशांत ने बताया कि आरोग्य संसद काशी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में ऐसी विधाओं पर चर्चा की जाएगी जो लुप्त हो चुके हैं। यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और छात्र मौजूद हैं। यहाँ पर अग्निकर्म, पंचकर्म को लाइव माध्यम से करके दिखाया जाएगा। विगत 14 वर्षों से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं और काशी क्षेत्र में गुरुबाग में निवास करते हैं। किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे धर्मसंघ में किया जा रहा है? ये आरोग्य संसद काशी के नाम से आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेद के संबंधित ऐसी विधाओं को जो कि लुप्त हो चुके थे या जिनकी जानकारियाँ कम लोगों को हैं, ऐसी विधाओं को हम लोगों ने इस आयोजन के माध्यम से तकरीबन 16 राज्यों से आए हुए छात्र, शिक्षकों एवं प्रैक्टिशनरों को हम लोगों ने इस विधाओं को वापस पुनर्जागरण करा रहे हैं। तो क्या कितना लाभ होगा इन छात्रों को? इसका लाभ इस वजह से होगा क्योंकि जो ये पुरानी पद्धति रही हैं वो इमीडिएट रिजल्ट करती रही हैं। जैसे कि एलोपैथ वाले लोग बोलते हैं कि ऐसी विधाओं में कोई रिजल्ट जल्दी नहीं होता, पर हमारे यहाँ अग्निकर्म, उत्तर बस्ती इत्यादि ऐसे अनुपम चिकित्सा के सूत्रों के माध्यम से हम लोग इलाज करते हैं, जहाँ पर बड़ी से बड़ी आधुनिक विज्ञान भी फेल हो चुकी है। और इसमें अग्निकर्म की चिकित्सा के माध्यम से सर्वाइकल, माइग्रेन, स्पेंडिलाइटिस, एवियन जैसे दुसाध्य रोगों को हम लोग सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं पूरा होता, उसके अंदर में ही हम लोग उसका निवारण कर देते हैं। तात्कालिक रूप से 60 से 70% तो उसी क्षण में इसका रिजल्ट मिल जाता है हम लोगों को। और उत्तर बस्ती संबंधित चीज़ों में, जहाँ पर आजकल के समय में देख रहे होंगे, जहाँ पर संतान का सुख लोगों को नहीं मिल रहा है और तमाम तरीके के आधुनिक विज्ञान के लोगों ने IVF के सेंटर खोल के रखे हैं, तो हमारी प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र का जो विधान रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने आयुर्वेद के माध्यम से जो एंशिएंट तरीका रहा उत्तर बस्ती करने का, उससे हम लोगों ने चिकित्सा करके ऐसे लोगों को हम लोगों ने संतान का सुख प्राप्त करवाया है। और ऐसी विलुप्त हो चुकी पद्धतियों को हम लोग पुनर्जागरण करवाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भदोचुंगी स्थित पुराने टायर के गोदाम व लकड़ी के टाल में भीषण आग लग गई। आदमपुर थाना क्षेत्र के भदोचुंगी स्थित पुराने कबाड़ टायर के गोदाम और लकड़ी के टाल में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंचने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई हरे पेड़ भी आग की जद में आ गए। आदमपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट में G20 संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
G20 के अस्तित्व से हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम भारत का आदर्श रहा है। आज भारत को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो सम्मान मिला है वो एक अवसर होने के साथ भारत और भारतीयता को वैश्विक मान्यता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, जय श्री कृष्णा फाउंडेशन, सीनियर सिटीजन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, शिल्पायन काशी वाराणसी, विरासत फाउंडेशन, रोटरी वाराणसी एवं नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने ये बातें कही। प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने G20 के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद दिल्ली के प्रतिनिधि गोपाल अरोड़ा ने G20 के उद्भव, विकास और भारत के वर्तमान अमृतकाल में उसके महत्व की चर्चा की। शरद कुमार त्रिपाठी एडवोकेट ने सभी विद्वत जनों को काशी विरासत फाउंडेशन के साहित्य महोत्सव के प्रतीक चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम में डॉक्टर संजय मेहता, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रशेखर कपूर, संजीव अग्रवाल, देवाशीष डे, आशीष बसाक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पवित्र कहते हैं। अब आप देखिए नदी कितनी सुंदर हो रही है सब जगह की, लेकिन नदियों में आज भी गंदगी लोग डालते हैं। यदि आप विदेश में जाएं, वहां नदियां भले पवित्र ना कहते हो, लेकिन वहां सुंदरता है, नदियों में सफाई है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? यही तो सब चिंतन के विषय हैं। अभी हो रहा है जल संरक्षण। मैं आपको बता रही थी कि विश्वविद्यालय, चाहे G20 की बात हो, चाहे धरती को बचाने की बात हो, हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। आज मुझे तो गर्व है कि मैंने आपको सम्मानित किया। मैं बड़ी थोड़ी न थी, आप बड़े हैं। आपको सम्मानित करके मैं बड़ी हो गई। तो आप लोगों का तो आशीर्वाद चाहिए। आप तो मानवता की सेवा कर रहे हैं, आप तो मानवता की सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो अभी कदम डगमगाते हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको जरा सा जानकारी दूंगी इसी के संदर्भ में कि विश्वविद्यालय, जब आप G20 कहते हैं, जब आप विश्व बंधुत्व की भावना कहते हैं, तो हमारा विश्वविद्यालय और मैं क्या कर रही हूँ 2.5 साल से। नारी सशक्तिकरण, बहुत बड़ा काम नारी सशक्तिकरण पर हो रहा है। सारा G20 में आ रहा है, आप बताएंगे, और आपने संकेत भी किया उसका। महिलाएं स्वावलंबी बने, उनका जो वेद काल में उनका सम्मान था, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। या हम लोग अपनी कोलोकियल भाषा में जब कहते हैं बिन घरिनी घर भूत करेगा। तो क्या कारण था कि उत्तर वैदिक काल में, जहां उस समय वैदिक काल में रोमसा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, ये ऋषिकाएं हुआ करती थी, जो ऋचाएं करती थी। बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे, हमारे संचालक महोदय भी। तो आप देखिए कि फिर क्या कारण हुआ कि वो नारी हाशिए पर आ गई, जिसको हम धरती कहते हैं, धृति कहते हैं। क्यों ये हाशिए पर उसको ले आया गया? अक्षय तृतीया के पर्व पर लोगों में शीतल जल व शरबत का वितरण हुआ। अनिल कुमार गुप्ता एवं शाश्वत गुप्ता की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के पर्व पर भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों, क्षेत्रीय लोगों एवं दर्शनार्थियों के लिए शीतल पेय व शरबत का वितरण किया गया। भारी संख्या में राहगीरों व लोगों ने पहुंचकर इसका लाभ उठाया। लोगों ने ठंडा पेय पीकर राहत की सांस ली। सामाजिक कार्यकर्ता शाश्वत गुप्ता ने कहा कि प्रतिवर्ष इस प्रचंड गर्मी में लोगों को राहत देने के उद्देश्य से शरबत व ठंडा पानी वितरण करते हैं कि आने वालों को राहत मिले, क्योंकि इस माह में काफी प्रचंड गर्मी होती है। क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज अक्षय तृतीया के पर्व पे शरबत का वितरण कर रहे हैं। क्या उद्देश्य होता है आपके इस कार्यक्रम का? हमारे पूर्वज कह गए हैं कि जेठ के महीने में अक्षय तृतीया के समय पे जो है जल का वो करना चाहिए दान जी। तो उसी के तहत जो है शरबत का वितरण करते हैं। तो प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है, इसी कारण जो है प्रचंड गर्मी में कि राहगीरों को जो है, दर्शनार्थियों को जो है राहत मिले, इसीलिए जो है शरबत। कितने लोगों की? वार्ड नंबर 82 सूर्यकुंड से निकाय चुनाव में निर्दल पार्षद प्रत्याशी सौरभ चौरसिया ने वोट की अपील की। वार्ड नंबर 82 सूर्यकुंड से नगर निकाय चुनाव में निर्दल पार्षद प्रत्याशी सौरभ चौरसिया के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रत्याशी सौरभ चौरसिया ने कहा कि क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उन पर जल्द से जल्द जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य कराएंगे। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समस्या दूषित पेयजल आपूर्ति, गली, सड़क इत्यादि की है। उन्होंने जनता से अपील की कि एक बार मौका दे, जिससे वो जनता के हित में कार्य कर सकें। सौरभ जी, क्या
आप क्षेत्र में जो जनता के लिए खड़े हुए हैं, क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य है कि हमारा मोहल्ला जो कि रिहायशी और काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इस मोहल्ले की समस्या दूषित पेयजल, साफ सफाई सही समय पे ना होना और सीवर का ओवरलोडिंग, जिसके कारण मोहल्ले में गंदगी और बीमारियां आए दिन पनप रही हैं। सड़कों की क्या स्थिति है गलियों की? आप गलियां हमारे इस मोहल्ले की बहुत सक्रिय हैं, लेकिन बहुत चालू गलियां हैं क्योंकि वो नई सड़क और प्लस आपके लक्सा रोड का ये भार इस गली पर पड़ता है। लेकिन चौका और गली का उबड़ खाबड़ के होने की वजह से और जब से मार्केट में कपड़ा मंडी खुल गया है, लोगों का व्यवस्थित गाड़ी ना खड़ा करना, ये इससे हम लोग के रिहायशी मोहल्ले वाले बेचारे बड़े परेशान, आने में उनको अपने घर में इतनी दिक्कतें होती कि पूछिए मत। तो क्षेत्रीय जनता को क्या कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से मेरा यही अपील है कि आप लोग ने सबको एक बार मौका दिया है, एक बार मेरे को भी मौका दे के देखिए। जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे कि आज सूरजकुंड पोखरा पे जो गंदगी है, सूर्य कुंड हमारा ऐतिहासिक कुंडों में से बनारस में है जहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर भी स्थित है, लेकिन आज उस कुंड के आसपास की सफाई देख लीजिए, इतनी मतलब दुर्दास्त हो गई है कि पूछिए मत। और सूर्यकुंड पोखरे के उस पार में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, जिससे कि 300 से 400 घरों में पानी का सप्लाई होना था, वो मात्र 4 घरों में उसका पानी जा रहा है। और दूषित पेयजल के कारण जनता इतनी परेशान है कि ट्यूबवेल का पानी अगर सप्लाई मिले तो हर घर में पहुँचे। तो अगर आपको मौका मिला तो सारी समस्याओं का निदान बिल्कुल। कब तक कर देंगे? बहुत जल्द करूँगा। क्योंकि इस क्षेत्र की जनता जानती है, मेरे चाचा जी दीपक चौरसिया पूर्व सभासद रह चुके हैं और आज क्षेत्र में जितने भी चापाकल और आपका स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो केवल मरम्मत पे हुआ है, नहीं तो अधिक से अधिक ये उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ये क्षेत्र की जनता इस बात को मानती भी है और स्वीकारती भी है। क्या लगता है आपको मौका दिया जाएगा, मौका मिलेगा? जिस हिसाब से लोगों का स्नेह प्यार मोहब्बत मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है बड़े बुजुर्गों का, उससे लगता तो है कि एक बार जनता मौका जरूर देगी। वार्ड नंबर 83 पियरी कला से निर्दल पार्षद प्रत्याशी गिरीश श्रीवास्तव ने भाजपा पर टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया। वार्ड नंबर 83 पियरी कला क्षेत्र से निर्दल पार्षद प्रत्याशी गिरीश श्रीवास्तव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा हेतु निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता उनका सहयोग करेगी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना था कि वो 25 सालों से क्षेत्र की जनता की सेवा करते आए हैं, ऐसे में पार्टी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वे निंदा करते हैं। इस बार निर्दल में हर जनता चाह रही कि मैं पूर्ण रूप से जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप उतरने के लिए जनता के मांग पर मैं पुनः चुनाव लड़ रहा हूँ, न कि मैं किसी लालसा या किसी लालच में चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं इसके पूर्व भी 25 साल इस वार्ड की सेवा किया हूँ और करता रहूँगा। ये मेरी पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा है। और मैं छोटी छोटी समस्या, नाली, खड़ंजा, सीवर, लाइट, हर दुख सुख में जनता के रहा हूँ। लगातार मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे क्षेत्र में कभी भी कोई कमी न रहे। जितना अथक प्रयास मैंने किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कभी मैंने दुर्भावना के व्यवस्था से कभी काम नहीं किया। अगर आपको जनता ने मौका दिया तो क्या करेंगे इस बार? इस बार भी मैं जनता की जिस तरह से सेवा करता हूँ, 25 साल जिस तरह से समर्थन मिला, उसी तरह मैं पुनः जनता के बीच में रहूंगा। उनके हमें हर दुख सुख में मैं साथ दूंगा। कितने सालों तक आप ये थे पार्षद? मैं विगत 25 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ। 25 साल बार हमारी श्रीमती जी भी थी, श्रीमती बीना श्रीवास्तव, वो भी पार्षद रह चुकी हैं। लेकिन इस वर्ष आपको टिकट नहीं दिया गया। इस बार टिकट जानबूझ के काटा गया और गलत तरीके से गलत ढंग के प्रत्याशी को चुना गया है, जो कि सरासर गलत है। मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मेरा क्षेत्रीय विधायक है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी, बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी।
काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से भगवान परशुराम जयंती समारोह का हुआ आयोजन। सरयू पारण ब्राह्मण परिषद द्वारा सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह काशी का हुआ आयोजन। और धर्म संघ में आरोग्य संसद काशी के 2 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।